अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करते हैं। वो जो थ्योरम हमारा यूनियन इंटरसेक्शंस के बारे में होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास थ्योरम है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। आपके पास अगर ए और बी कोई से दो सेट्स हों तो आपने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के। ए और बी आपके पास कोई से दो सेट्स हों, फिर आपने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, बी यूनियन ए। तो स्टूडेंट, आपने जब कोई से दो सेट्स लेने हैं तो फिर यहाँ पर हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस हमारे पास ये होगा कि ए और बी हमारे पास क्या हो, दोनों के दोनों एम्प्टी सेट हों। अगर तो दोनों के दोनों स्टूडेंट हमारे पास एम्प्टी सेट होंगे तो हमारा केस ओबियस केस होगा, यानी कि उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली वो हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट हम यहाँ पर जो केस डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि ए और बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, वो हमारे पास एम्प्टी नहीं है। तो हम उनके लिए प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर ए और बी हमारे पास कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों तो फिर हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है। मैंने क्या करना है स्टूडेंट, मैं ए यूनियन बी के अंदर से कोई एक एलिमेंट लूंगा और उसको मैं पहुंचा दूंगा बी यूनियन ए के अंदर। फिर मैं बी यूनियन ए के अंदर से कोई एलिमेंट लूंगा, उसको पहुंचा दूंगा ए यूनियन बी के अंदर। तो फिर मेरे दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूव हो जाएंगे, तो वहां से ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास x कोई भी एक एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी में से। x कोई भी एक एलिमेंट मैंने ले लिया, किस में से, ए यूनियन बी के अंदर में से। x कोई भी एक एलिमेंट है वो ए यूनियन बी के अंदर में से बिलोंग करता है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की डेफिनेशन कहती है कि ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट आपका तभी जाएगा या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो। अगर दोनों में भी है तब भी वो ए यूनियन बी में चला जाएगा, लेकिन कम से कम या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो, तो फिर वो ए यूनियन बी में जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी, तो हम इधर लगाएंगे बाय डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या आएगा हमारे पास, या तो x बिलोंग करेगा a में से, या तो वो a में है, या हमारे पास या वो x बिलोंग करेगा b में से। यूनियन के लिए हम या का वर्ड यूज करते हैं, या तो x a में पड़ा हुआ है या तो x हमारे पास जो है वो b में पड़ा हुआ है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि या तो x हमारे पास b में पड़ा हुआ है या हमारे पास जो है वो x जो है वो a में पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर x a में है या x b में तब भी वो a यूनियन b के अंदर चला जाएगा, या x b के अंदर पड़ा हुआ है या x a के अंदर पड़ा हुआ है तब भी वो a यूनियन b के अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि हमारे पास x बिलोंग करता है b में से या x बिलोंग करता है a में से। या तो x b में पड़ा हुआ है या तो x a में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास जो x है वो चला जाएगा किसके अंदर, b यूनियन a के अंदर। यानी कि x या तो हमारा b के अंदर पड़ा हुआ है या x हमारा a के अंदर पड़ा हुआ है। तो या b के अंदर है या a के अंदर है, इससे उसकी यही मुराद है कि वो हमारे पास किसके अंदर चला जाएगा, b यूनियन a के अंदर चला जाएगा। हमने x लिया कहाँ से था, x तो हमने लिया था a यूनियन b के अंदर, चला किस में गया है, b यूनियन a के अंदर। इसका मतलब है कि हमारे पास a यूनियन b वो सब सेट है किसका, B यूनियन A का। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहां से एक एलिमेंट लिया था और मैंने यहां भेज दिया B यूनियन A के अंदर। अब मैं B यूनियन A के अंदर से एलिमेंट लूंगा और इसको A यूनियन B के अंदर भेजता हूं। तो मैं लेट कर लेता हूं कि जो y है वो बिलोंग करता है b यूनियन a के अंदर। अगेन बाय डेफिनेशन क्या होगा, अगेन बाय डेफिनेशन यही होगा, या तो y b के अंदर है या तो y a के अंदर है। y बिलोंग करता है b में से या y बिलोंग करता है
ए में से, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए, या तो y b में है या तो y a में है। यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि या तो y a के अंदर पड़ा हुआ है या y हमारे पास जो है वो b के अंदर पड़ा हुआ है, तब भी तो वो a यूनियन b के अंदर होगा ना। अब स्टूडेंट यहाँ से y a के अंदर भी है और y या तो y b के अंदर है, या तो y a के अंदर है या y b के अंदर है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो y है वो a यूनियन b के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन हमने y लिया कहाँ से था? y हमने लिया था b यूनियन a में से, तो b यूनियन a हमारे पास जो है वो सबसेट बन जाएगा किसका? a यूनियन b का। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 की मदद से। देखिए स्टूडेंट, ए यूनियन बी है सबसेट बी यूनियन ए का, और बी यूनियन जो है वो ए यूनियन का सबसेट है, यानी कि ए यूनियन बी बी यूनियन ए का सबसेट है और बी यूनियन ए सबसेट है ए यूनियन बी का। इसका मतलब है कि ये इक्वालिटी हो जाएगी, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास अगर आप ए और बी कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट्स लें तो वहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। स्टूडेंट हमारे पास सेकंड प्रूफ है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। आपने कोई से ए और बी कोई से दो सेट्स लेने हैं और आपने प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले जो प्रूफ किया वो यूनियन के लिए था, ये वाला जो प्रूफ है ये हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन के लिए है। तो स्टूडेंट वही सेम तरीका अडॉप्ट करेंगे, यहाँ से एलिमेंट लेंगे इधर भेज देंगे और वहाँ से लेंगे तो इधर भेज देंगे, तो इक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास एक एलिमेंट है और वो बिलोंग करता है हमारे पास a इंटरसेक्शन b में से। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b में से, तो इससे मुराद हमारी क्या है कि x बिलोंग करता है a में से भी, यानी कि आप बाय डेफिनेशन यूज करें, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन तो हमारी मुराद यह है कि x बिलोंग करता है a में से भी एंड और x बिलोंग करता है b में से भी। स्टूडेंट इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट तभी आता है कि अगर वो दोनों के अंदर हो, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो फिर यहाँ से यही मुराद होगी कि x बिलोंग करता है a में से एंड x बिलोंग करता है b में से। तो यहाँ पे मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि x बिलोंग करता है b में से एंड और x बिलोंग करता है a में से। तो यहाँ से हमारे पास x चला जाएगा, x b में भी है एंड और x a में भी है, तो यहाँ से x चला जाएगा b इंटरसेक्शन a के अंदर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x हमने लिया था a इंटरसेक्शन b में से, चला किस में गया? b इंटरसेक्शन a के अंदर चला गया। तो फिर a इंटरसेक्शन b वो सबसेट बन जाएगा b इंटरसेक्शन a का। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब इसकी दूसरी साइड ले लेते हैं, ये वाली यहाँ से एक एलिमेंट लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास जो y है वो बिलोंग करता है b इंटरसेक्शन a में से। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा? बाय डेफिनेशन y आपका b में भी होगा और एंड y हमारा जो है वो a के अंदर भी होगा। y b में भी है, y a में भी है, तभी तो वो b इंटरसेक्शन a में पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि y हमारा a में है एंड और y हमारा b में भी है, तभी तो वो अगर b में भी है a में भी है तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि y a में भी है एंड y b में भी है। तो अगर y a में भी है और y b में भी है तो फिर इसका मतलब है कि y a इंटरसेक्शन b में भी होगा। तो यहाँ पर आएगा y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। बट y लिया कहाँ से था? y तो लिया था b इंटरसेक्शन a में से,
चला किस में गया है, ए इंटरसेक्शन बी में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए सबसेट बन गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 की मदद से आप देखें ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बना है किसका, बी इंटरसेक्शन ए का। तो यहां पर बी इंटरसेक्शन ए सबसेट बन गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आएगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये हमने स्टूडेंट प्रूफ कर दिया है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।